हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे द रेप ऑफ द लॉक, जिसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है। इस पोएम को पोप ने जॉन कार्ले के कहने पर लिखा है। ये पोएम एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि जॉन कार्ले के कॉमन फ्रेंड्स लॉर्ड पीटर और एराबेला फॉर्मर के बीच हुआ था, जिस वजह से इन दोनों की फैमिलीज के बीच कई दिनों तक मनमुटाव रहा। कार्ल की रिक्वेस्ट पर जब पोप ने 1712 में इस पोएम का पहला पब्लिकेशन निकाला, तब इसमें सिर्फ 2 कैंटोस थे। उसके बाद जब इस पोएम की मेन कैरेक्टर बेलिंडा यानी एराबेला फॉर्मर ने जब ये पोएम पढ़ी, तो वो पोप से बहुत नाराज हुई, क्योंकि पोप ने बिना उसकी परमिशन के ये पोएम पब्लिश कराई थी। पोप को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एराबेला फॉर्मर से माफ़ी मांगते हुए उसके बारे में कुछ और लिखने की परमिशन भी मांगी, और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पोप ने 1714 में इसको सेकेंड टाइम पब्लिश कराया, जिसमें उन्होंने टोटल 5 कैंटोस लिखे थे। बाद में 1717 में ये पोएम थर्ड टाइम पब्लिश हुई, जिसमें क्लेरिसा की स्पीच को ऐड किया गया था, जो कि 1714 वाले पब्लिकेशन तक नहीं थी। कैंटो फर्स्ट की स्टार्टिंग एक एपिक पोएम की तरह होती है। पोप म्यूज को प्रे करता है कि वो उसे ब्लेस करें, और वह अपने फ्रेंड जॉन कार्ल के बारे में भी बताता है, जिसने उससे पोएम लिखने की रिक्वेस्ट की थी। पोएट कहता है ये पोएम बेलिंडा और बैरन की स्टोरी डिपिक्ट करने वाली है, जिसका सब्जेक्ट शायद स्मॉल हो, लेकिन इसका फेम हाई होगा। इस पोएम में पोएट कई सटायर्स का यूज़ करने वाला है। वो कहता है कि कैसे एक जेंटलमैन ने एक वुमेन को असॉल्ट किया, और कैसे एक सॉफ्ट हार्टेड वुमेन का एंगर 2 फैमिलीज जो कि पहले बहुत क्लोज हुआ करती थी, उन्हें एक दूसरे के विरोध में लाकर खड़ा कर सकता है। वो इन सब चीज़ों के बारे में लिखने जा रहा है। इसके बाद पोएट बेलिंडा के बेडरूम को डिस्क्राइब करता है। दोपहर का वक्त है और बेलिंडा अभी तक सोई हुई है, क्योंकि उस टाइम एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ का ये फैशन था कि वो लेट नाइट पार्टीज करती थी और जागती थी। जब सनरेज बेलिंडा के बेडरूम को एंटर करती हैं, तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर बेलिंडा जाग जाएगी तो उनकी साइन उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगी। बेलिंडा अभी एक ड्रीम देख रही है, जो कि उसकी गार्डियन स्पिरिट एरियल के द्वारा उसे दिखाया जा रहा है। इस ड्रीम में एक मैन बेलिंडा के कान में कह रहा है कि बेलिंडा को बहुत सारी स्पिरिट्स का प्रोटेक्शन प्राप्त है, जो कुछ टाइम पहले इस अर्थ पर अलाइव थी। इसके बाद उसी ड्रीम के थ्रू पोएट क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्पिरिट्स को डिस्क्राइब करता है। सिल्फ्स जो हवा में रहती हैं, निम्फ जो पानी में रहती हैं, नॉम्स जो अर्थ पर रहती हैं, और सैलामेंडा जो आग में रहती हैं। और सिल्फ्स बेलिंडा की गार्जियन स्पिरिट हैं, जो विमेन की चैसिटी यानी पवित्रता को गार्ड करती हैं। और उन सिल्फ्स की चीफ स्पिरिट है एरियल, जो उसे वार्न करती है कि उसके साथ कुछ अनुचित होने वाला है, और बी अवेयर ऑफ मैन कहकर वो ड्रीम टूट जाता है। तभी बेलिंडा का डॉग, जिसका नाम सॉक है, वो उसे लिक करता है, जिससे बेलिंडा की नींद टूट जाती है, और आँख खुलते ही बेलिंडा उसके लवर्स के लव लेटर्स पढ़ने में जुट जाती है, जिस वजह से वह एरियल की वार्निंग को भूल जाती है। और अब बेलिंडा थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट्स की हेल्प से तैयार होने लगती है, ताकि वो फिर से पार्टीज में जा सके और यंग मैन को इम्प्रेस कर सके। पोप ने यहाँ पर बहुत सारे पोएटिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जो हमें टेक्स्ट पढ़ने पर ही क्लियर होंगे। आगे कैंटो सेकंड में बेलिंडा रेडी हो चुकी है, और अब वो हैम्पटन कोर्ट जा रही है, जो एक क्लब का नाम है। वो थेम्स रिवर से होते हुए हैम्पटन कोर्ट जाती है। बेलिंडा बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि उसे सिल्फ्स ने तैयार किया है, और उसकी इस ब्यूटी के आगे सनबीम्स भी फीकी पड़ गई हैं। उसकी ब्यूटी में नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कराने की ताकत है। और अब पोएट यहाँ बैरन को इंट्रोड्यूस करता है, जो बेलिंडा के ब्यूटीफुल लॉक या बालों के गुच्छे को चुराने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, और अपने इस प्लान को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए वो गॉड से प्रे करता है, और गॉड उसकी आधी प्रेयर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी ओर एरियल और दूसरी सिल्फ्स बेलिंडा की सिक्योरिटी के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर एरियल अपनी सिल्फ्स को एक बड़ी लंबी स्पीच देकर उन्हें वार्न करता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, जिसके बारे में वो सभी अनजान हैं। लेकिन वो कुछ एजम्पशंस लगा सकता है कि शायद बेलिंडा अपना नेकलेस खो देगी, शायद उसके कपड़ों पर दाग लग जाएंगे, या हो सकता है उसकी चैसिटी यानी इज्जत पर भी दाग लग जाए। और अब एरियल सभी सिल्फ्स को उनकी अलग अलग ड्यूटीज दे देता है। इसके बाद कैंटो थर्ड स्टार्ट होता है, जिसमें बेलिंडा अब हैम्पटन कोर्ट पहुंच गई है, जहां और भी बहुत सारे रिच क्लास पीपल आए हुए हैं। वहां गेम ऑफ ओम्ब्रे चल रहा था। बेलिंडा उस गेम को ज्वाइन करती है। ओम्ब्रे एक 3 प्लेयर कार्ड गेम होता है, और
इस गेम में बेलिंडा बैरन को चैलेंज करती है और गेम स्टार्ट हो जाता है। पोप इस गेम को एक हीरोइक बैटल की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है मानो दो आर्मीज एक दूसरे से लड़ रही हों, और जब वो गेम चल ही रहा होता है उसी बीच कॉफ़ी सर्व की जाती है और कॉफ़ी की फ्यूम्स बैरन को उसका मिशन याद दिला देती हैं। और यहाँ क्लैरिसा जो कि बैरन की कंपेनियन है, वो उसे सीजर्स गिफ्ट करती है। बैरन अपने मिशन को पूरा करने में लग जाता है। 3 बार वो अपने ट्राइज में फेल होता है क्योंकि एरियल द्वारा अपॉइंटेड सेल्फ्स अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही थी। लेकिन जब एरियल को लगता है कि बेलिंडा सेल्फ्स के द्वारा दी जा रही वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर रही है, तो वो टेलीपैथिकली बेलिंडा से बात करने की कोशिश करता है। जब वो बेलिंडा के माइंड में एंटर करता है तो देखता है कि बेलिंडा बैरन से लव अट्रैक्शन चाह रही है। यह देखकर एरियल को बुरा लगता है और वो अपने सारे प्रोटेक्शंस हटा देता है और बेलिंडा को उसके फेट यानी भाग्य पर छोड़कर चला जाता है। इसी बीच थर्ड टाइम जब बैरन सीजर्स से अटैक करता है तो बेलिंडा के बालों को बचाने के चक्कर में गार्डिंग स्पिरिट्स में से एक बेलिंडा के लॉक के साथ कट जाती है, और जब बेलिंडा अपने कटे हुए लॉक को देखती है तो वो बहुत रोती और चिल्लाती है। दूसरी ओर बैरन अपनी सक्सेस की वजह से प्राउड फील करता है। आगे कैंटो 4 में बेलिंडा हैम्पटन कोर्ट से घर आ चुकी है और वो अपने बेडरूम में रो रही है। एरियल और दूसरी सेल्फ भी अपसेट है। दूसरी ओर एक नॉम स्पिरिट उड़कर स्प्लीन की केव में जाती है। जो क्वीन ऑफ स्प्लीन है वो ब्यूटीफुल लेडीज़ में डिप्रेशन और ग्लूम लाने के लिए फेमस है। वहाँ पर जाकर अमरियल, जो उस नॉम का नाम है, क्वीन ऑफ स्प्लीन से बेलिंडा की लाइफ में और ज़्यादा दुख और कष्ट लाने की रिक्वेस्ट करती है और उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। वहाँ से उसे 2 कंटेनर्स मिलते हैं जिसमें सॉरोज और सफरिंग्स हैं। उनको लेकर अमरियल वापस अर्थ पर आती है और देखती है कि बेलिंडा अपनी फ्रेंड की गोद में सिर रखकर रो रही है। अमरियल वहाँ उन 2 कंटेनर्स में से एक उसके सर पर खोल देती है, जिससे बेलिंडा को और गुस्सा आ जाता है। गुस्साई हुई बेलिंडा सरप्लूम से कहती है कि वो बैरन को जाके मनाए कि वो बेलिंडा का लॉक वापस कर दे, जो कि रियलिटी में अभी बैरन के पास नहीं है। लेकिन तभी अमरियल दूसरा कंटेनर भी बेलिंडा के सिर पर खाली कर देता है, जिससे बेलिंडा दुख में डूब जाती है और अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देती है कि क्यों उसने सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया। अब वो अपने बचे हुए लॉक्स को भी काट देना चाहती है। कैंटो 5 में बेलिंडा का दुख अब समाप्त हो चुका है और पोएट कहता है कि बेलिंडा जिस तरीके से रो रही थी उससे तो एनीस, जो कि वॉर ऑफ ट्रॉय का हीरो था, उसे भी रोका जा सकता था। उसके बाद क्लैरिसा की स्पीच स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो बेलिंडा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेलिंडा पर इस स्पीच का उल्टा असर होता है और वो क्लैरिसा पर अटैक कर देती है। यहाँ पर 2 पार्टीज के बीच में वॉर हो जाता है, जिसमें एक साइड बैरन की पार्टी है और दूसरी साइड बेलिंडा की पार्टी। बेलिंडा बैरन पर भी अटैक कर देती है, यह जानते हुए भी कि बेलिंडा की ब्यूटी के सामने वो टिक नहीं पाएगा। वो उसके हाथों से मारे जाने के लिए फाइट ज्वाइन कर लेता है। इस वॉर में बैरन बुरी तरह हारता है। जब बेलिंडा उससे अपना कटा हुआ लॉक वापस मांगती है तो वो उसे इधर उधर खोजता रह जाता है। अब पोप यहाँ एज्यूम करते हैं कि शायद गॉड ऐसे प्रीशियस ऑब्जेक्ट को ह्यूमंस के पास नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वह लॉक आकाश में अब एक शाइनिंग स्टार बनकर रहेगा। और वो बेलिंडा से कहते हैं कि अब इस लॉक के लिए शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब समय के अंत तक आकाश में चमकता रहेगा। ये वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।